हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10। और 5.1 जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको पहले ही करा दी है। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके उसको कवर कर लेना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 5.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे रखी है और उसमें कुछ जगह पे जो है ब्लैंक्स हैं, आपको वो ब्लैंक्स जो है फिल कर रहे हैं। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, और कहता है कि ए जो है पहली टर्म होगी। डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी आपका कॉमन डिफरेंस होगा। एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, और जो ए एन है वो बेसिकली एन नंबर की टर्म रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको ए की वैल्यू 7 दे रखी है। आपको यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 7 दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो आपको 3 दे रखी है। और आपको यहाँ पे एन की वैल्यू 8 दे रखी है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको यहाँ पर ए एन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। अब आप चेक करो कि यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो बेसिकली 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 पुट करना है। उसके बाद n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर आपको 8 पुट करना है। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3, तो यहाँ पे आपको 3 पुट करना है। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो 8 में से 1 गया 7 और इंटू में 3। और आपने ना बोर्ड मास का रूल अगर पढ़ा हो तो बोर्ड मास में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में हम एडिशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 7 + 7 नहीं करोगे, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 × 3 यानी कि 21 हो गया। और फिर आप इसको ऐड करोगे, तो 21 में 7 8 ऐड करना, तो आपका आंसर कितना आएगा 28। तो आपका जो आंसर है पहले वाले का वो ये आ गया। ठीक है, इसके साथ मैं आपको सेकंड पार्ट भी करा रहा हूँ। देखिए सेकंड पार्ट में ना ए की वैल्यू आपको -18 दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी है, -18 दे रखी है। आपको यहाँ पे डी की वैल्यू नहीं पता, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। और एन की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 10 दे रखी है। और यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है ना। डी की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये आपका ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो ए एन के प्लेस पे 0 पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है माइनस की 18, तो आपको यहाँ पे -18 पुट करना है। और एन की वैल्यू कितनी है 10 है, तो एन के प्लेस पे आपको 10 पुट करना है। और यहाँ पे आपको डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। 10 में से 1 को माइनस करना 9 आ जाएगा। और आपको पता है कि जो चीज हम निकालते हैं उसको पहले आप सेपरेट करते हो। तो यहाँ पे जो 90 है इसको निकालने के लिए पहले आप 18 को हटा देना, तो ये माइनस क्या बनेगा, यहाँ पे आके प्लस का 18 बन जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या है, 90 दे रखा है। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है ना, और डी को निकालने के लिए मल्टीप्लाई को हटाना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई क्या बनता है, नीचे आके डिवाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो दैट इज योर आंसर, डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको डी की वैल्यू पता है नेगेटिव की 3, आपको एन की वैल्यू दे रखी है 18, और लास्ट की टर्म दे रखी है माइनस का 5। आपको यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। यानी कि 5.2 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5, तो यहाँ पे आपको माइनस का 5 पुट करना है। ए की वैल्यू कितनी है, ए तो आपको निकालना है, तो इसको हम सेम का सेम लिख देते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 18 है, तो आप यहाँ पे 18 माइनस 1 कीजिए। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -3 है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी नेगेटिव आएगा तो हमेशा आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। माइनस का 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 18 में से 1 को माइनस करना 17 आएगा, और इंटू में कितना है, नेगेटिव का 3 है। माइनस का 5 इज इक्वल टू ए। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो याद करो मैंने आपको वीडियो नंबर जो बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप पहले 17 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 51। ठीक है, और फिर आप साइन को मल्टीप्लाई करना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब आपको ए निकालना है, और ए को निकालने के लिए क्या करना है, उसको अकेले करना है। और ये वैल्यू अकेले कब होगी, जब ये 51 यहाँ से हट जाएगा।
हटा देते हैं, तो ये माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है। तो आप यहाँ पे इसको बेच के प्लस कर देना, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 51 में से 5 को माइनस करना 46। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आ रही है, यहाँ पर बेसिकली 46 आ रही है। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव 18.9, डी की वैल्यू 2.5 है और ए एन की वैल्यू 3.6 है। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, तो यहाँ पे आप 3.6 रखिए। ए की वैल्यू कितनी है 18.9, तो यहाँ पे हमने 18.9 पुट कर दिया। उसके बाद डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 3.5, तो यहाँ पर हमने सॉरी 3.5 नहीं है, ये 2.5 है, तो हमने यहाँ पे 2.5 रख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, ये माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, तो आप इसको बेच के प्लस कर देना पहले। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये ना अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2.5 n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2.5 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2.5 को आप n से मल्टीप्लाई करना, तो ये 2.5 n बन जाएगा, और 2.5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.5 बन जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3.6 में 18.9 को जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 और 6 15, 8 9 10 12, यानी कि आपका जो आंसर है यहाँ पे 22.5 आ रहा है ना। 18.9 को 3.6 को जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू 22.5 आनी चाहिए। उसके बाद ये 2.5 है और ये आपका 2.5 है। हमें इसको निकालने के लिए क्या करना है, अकेला करना है। अकेला कब होगा, जब वो 2.5 यहाँ से हट जाएगा। तो ये माइनस क्या बनते हैं यहाँ पे आके प्लस। ठीक है, तो आप 22.5 में 2.5 को ऐड कर देना, इज इक्वल टू 2.5 है, यहाँ पे सेम का सेम लिखा हुआ है, ऐड करो 22.5 और 2.5 को जब आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू 25 आ रही होगी, 25 आएगी। अब 2.5 को क्या हम 25/10 लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आ गई। आपको n निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा n, 25 से 25 एक बार में कट गया, तो 1 इज इक्वल टू n/10 आ गया। और ये डिवाइड क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। आई होप कि आपको चारों पार्ट समझ आ चुके हैं। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, पहले का जो 5वां पार्ट है। आपको a की वैल्यू पता है 3.5, d की वैल्यू 0 दे रखी है और n की वैल्यू 105 दे रखी है। आपको यहाँ पे an यानी कि लास्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू कितनी है वो तो हमको निकालनी है, अभी तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको 3.5 दे रखी है, तो आपने यहाँ पे 3.5 लिख दिया। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 105 है, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, तो ये 3.5 हो गया। और यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो 104 आएगा। और हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, तो ये तो हट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3.5, यानी कि जो लास्ट नंबर की टर्म आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.5 आ रही है। ठीक है, देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझना, जो आप क्वेश्चन को करते टाइम पर ध्यान रखोगे। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब भी कभी क्वेश्चन में ना एक वर्ड लिखा होता है nth टर्म, जब भी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा होता है nth टर्म, और इसको हिंदी में कहते हैं nवां पद, मतलब n की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, या 5th टर्म हो, 6th टर्म हो, 7th टर्म हो, या 90th टर्म हो, है ना, या 23rd टर्म हो, यानी कि आपको n के प्लेस पे कुछ भी देगा और ऊपर क्या लिखा होगा, th लिखा होगा। तो ध्यान रखिए इस वाले केस में आपको हमेशा जो है an निकालना है, हमेशा क्या निकालना है, an निकालना है। यदि मैं कहता हूं 5th टर्म, तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर a5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं कहता हूं 6th टर्म, तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर a6 निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 90th टर्म, तो 90th टर्म का मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे a90 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 5.1 में आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि a5 को हम a+4d लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, a और d तो आता है, और आपको 5 में से 1 को माइनस करके 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। a6 का मतलब a प्लस में 5d हो जाता है ना, 6 में से आपने 1 को माइनस कर दिया, और इसका मतलब a प्लस में 89d हो जाता है, यानी कि आपने 90 में से 1 को माइनस कर दिया। तो कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि यदि क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है nth टर्म, तो समझ जाइए कि आपको वहां पर an निकालना है। ये पॉइंट नंबर 1 है।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। एक और वर्ड होता है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच टर्म लिखा हुआ है, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कौन सा पद, या इसको हिंदी में कहते हैं कितने पद। तो आपको दो चीज फोकस करनी है। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म यानी कौन सा पद, और यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म यानी कितने पद, तो आप ये ध्यान रखें यहां पर आपको हमेशा क्या निकालना पड़ता है, एन। तो दो ही कॉन्सेप्ट है, nth का मतलब an निकालना है, और विच टर्म या हाउ मेनी टर्म का मतलब क्या होता है, आपको यहां पर n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट है, कह रहा है कि फाइंड द 30th टर्म, आपको 30वां पद निकालना है, और आपको ये एपी दे रखा है 10,7,4। तो कैसे करोगे आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो आपको 30th टर्म निकालना है, और मैंने आपसे कहा था 30th टर्म का मतलब आपको यहाँ पर A30 निकालना है ना, ये तो निकालते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि A30 का जो मतलब होता है वो A प्लस में 29D होता है ना। 30 में से एक को माइनस करना है, 5.1 में याद करो मैंने आपको बताया था। अब चेक करो A की वैल्यू क्या है। आपको पता है कि AP में स्टार्टिंग के नंबर को A बोलते हैं, तो यहाँ पे A का मान 10 हो गया। आपको यहाँ पे D निकालना है, D निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, देखो D का फॉर्मूला क्या होता है, हम सेकंड नंबर की टर्म में से फर्स्ट नंबर की टर्म को माइनस करते हैं, ऐसे करते हैं। सेकंड टर्म देखिए क्या है, सेकंड टर्म 7 है, और फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म 10 है। और आपको दिख रहा होगा कि 10 में से 7 को माइनस करने पे 3 तो आ रहा है, लेकिन सिंबल हमेशा बड़े नंबर के आगे वाला आता है। तो यहाँ पे 10 बड़ा है, तो सिंबल कौन सा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव 3 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव की 3 आ गई। और आप मल्टीप्लाई करो, 29 को 3 से करोगे 87 आ गया। और फिर आप साइन को कीजिए, ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपको पता है कि 10 के आगे प्लस सिंबल है, और ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 87 में से 10 को माइनस करना है, यहाँ पे 77 आ गया। और सिंबल हम कौन सा लगाएंगे, जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसके आगे वाला सिंबल लगाना है। तो 87 के आगे नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव का 77। ये आपका 30th नंबर का टर्म आ रहा है। समझ आ गया आपको। देखिए इसके बाद सेकंड का जो सेकंड वाला पार्ट है, उसमें आपको एपी पता है नेगेटिव 3 है, नेगेटिव 1/2 है, और 2 है, एंड आपको जो है 11th टर्म यानी कि आपको 11वां पद निकालना है। तो मैंने आपको बताया था nth टर्म का मतलब आपको an निकालना पड़ता है। तो A11 का मतलब क्या करना है, आपको A11 निकालना है। और A11 को लिखते कैसे, हमेशा हम A प्लस 10D की फॉर्म में लिखते हैं। A11 का मतलब क्या होता है, A प्लस 10D होता है। अब वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपको नेगेटिव 3 दे रखी है, तो नेगेटिव 3 पुट कर दिया। लेकिन D हमारे पास थोड़ी है, तो D को आप निकालिए। देखो D को कैसे निकालते हैं, D का फॉर्मूला होता है कि सेकंड में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, ऐसे ही करते हैं। चेक करो सेकंड टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म नेगेटिव की 1/2 दे रखी है। ये जो नेगेटिव है उसको आपको सेम का सेम लिखना है, इसमें चेंज नहीं करना होता। और A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस की 3 है, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव का 3 पुट कर दिया, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हो, तो ध्यान रखिए जब भी कभी दो सिंबल लगातार आएंगे पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आपका प्लस का 3 हो गया, और आपका नेगेटिव 1/2 सेम का सेम है। सॉल्व कैसे करते हैं, याद कीजिए बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे क्या लेके चलेंगे, 1, और आप इनको मल्टीप्लाई करो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 2 आ जाता है, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को -1 से करने पे नेगेटिव का 1 आ रहा है, और 3 को 2 से करने पे प्लस का 6 आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। अब सॉल्व कर लीजिए, दिक्कत ही नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, और सिंबल कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे 6 नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे सिंबल प्लस का आया, यानी कि प्लस का 5/2 आपका D की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 5/2, तो 2 से 10 5 बार में कैंसिल, तो माइनस का 3, और ये 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। अगेन वही सिंबल का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि आपको माइनस करना है। तो 25 में से 3 को माइनस करना 22 आएगा, और सिंबल कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे 25 बड़ा है तो सिंबल प्लस का है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन द फॉलोइंग एपी, आपको कुछ एपी दे रखी है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, यानी कि आपको बॉक्स दे रखे हैं, उसमें जो मिस वाली टर्म है वो आपको निकालनी है।
दो कैसे करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन है 2, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है और उसके बाद आपको यहाँ पे 26 दे रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स के अंदर वैल्यू निकालने है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं आप ध्यान से समझना। ये पहले वाली जो टर्म होते हैं इसको आप ए नाम देते हो, मतलब ये बेसिकली A1 होता है। सेकंड नंबर की टर्म को आप A2 नाम देते हो, यानी कि सेकंड नंबर की टर्म होती है। और थर्ड नंबर की टर्म को आप यहाँ पर A3, यानी कि आप यहाँ पर थर्ड टर्म का नाम दे देते हो। अब ध्यान रखिए कि जो वैल्यू आपको दे रखी है आप पहले उसको सॉल्व करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वैल्यू आपको दे रखी होती है आप पहले उसको सॉल्व करते हो। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 1 नंबर की टर्म दे रखी है, यानी कि आपको यहाँ पर A1 दे रखा है। A1 की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। और मैंने आपको बताया था कि A1 को A बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। पहला पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, हमको थर्ड नंबर की टर्म दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर की टर्म को लिख दिया कितना, 26। एंड का मतलब और होता है ना। तो थर्ड नंबर की टर्म कितनी है, 26 है। और थर्ड नंबर की टर्म को हम क्या लिखते हैं, थर्ड नंबर की टर्म को हम A प्लस में 2D लिखते हैं, A प्लस में 2D लिखते हैं, है ना। ये हमने लिख दिया, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। पहला पॉइंट समझ आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमको A1 की वैल्यू दे रखी है, तो A की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। थर्ड नंबर की टर्म 26 है, तो A3 की वैल्यू 26 है। और A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस में 2D लिखते हैं, तो मैंने आप इसको A प्लस 2D लिख दिया और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये इक्वेशन 1 क्यों बनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 वैल्यू नहीं पता। जब आपको 2 वैल्यूज ना पता हो ना, तो वहां पर हम इक्वेशन बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी। आपको तो दिख रहा है कि A की वैल्यू 2 है, तो A की वैल्यू यहाँ पे रख के आप D का मान निकाल देना। तो मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। हिंदी में बोलते हैं कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। आपके पास A की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। अब कुछ बच्चे 2 प्लस 2 को ऐड करते हैं, ऐड नहीं करना होता है ना, तो 2D आप यहीं पे छोड़ देना, इसको चेंज नहीं करना, पहला इसको हटाइए। तो ये प्लस का नंबर क्या बनते हैं, माइनस बन जाएगा। तो 2D इज इक्वल टू में आएगा 26 माइनस में 2, और आप जो है इसको माइनस कर दीजिए। 26 में से 2 को माइनस करना, 24 आ गया। समझ आ गया, 24 आ गया। और 2 से 24 12 बार में कट हो गया, तो आपके पास A की वैल्यू भी आ गई और आपके पास D की वैल्यू भी आ गई। यदि हम AP के अंदर कोई भी टर्म निकालते हैं, चाहे वो 10वें नंबर की टर्म हो, चाहे वो 1000 नंबर की टर्म क्यों ना हो ना, आपको A और D का मान चाहिए होता है। तो A की वैल्यू आपके पास है और D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब निकाले, क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालनी है। तो आपको मैंने बताया था कि सेकंड टर्म का मतलब A प्लस में D होता है ना। 5.1 में मैंने आपको पढ़ा रखा है वैसे। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपको 2 दे रखी है और D की वैल्यू कितनी है, 12। तो हमको पता लग गया कि सेकंड नंबर की टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपको सेम दे रखा है बॉक्स वाला। तो पहला स्टेप होता है कि आप पहचानिए ये कौन कौन सी टर्म होती है, ठीक है। ये आपकी A1 टर्म होती है, ये आपकी A2 टर्म होती है, ये आपकी थर्ड नंबर की टर्म है और ये आपकी फोर्थ नंबर की टर्म होगी, है ना। ये आपने पहले लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो टर्म हमको दे रखी होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आपको A2 की वैल्यू पता है और यहाँ पे आपको A4 की वैल्यू पता है ना, दो ही वैल्यू आपको पता है, तो दोनों को सॉल्व कीजिए। देखिए A2 की वैल्यू कितनी है, 13। A2 की वैल्यू कितनी है, 13 है। और आपको पता है कि A2 को ना हम A प्लस में D लिखते हैं, A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस में D लिखते हैं। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपको A और D का मान नहीं पता। ऐसी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड वहां से बन जाएगी A4 से। A4 की कितनी है वैल्यू, A4 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, समझ आ गया। और A4 को हम क्या लिखते हैं, A4 को हम A प्लस में 3D लिखते हैं। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला पॉइंट समझ आ गया। A2 का मतलब 13 है, तो हमने A2 को A प्लस D लिख दिया। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। A4 का मतलब 3 है, तो हमने A4 को A प्लस 3D लिख दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले वाली इक्वेशन आपको दे रखी है A प्लस D इज इक्वल टू 13 और सेकेंड वाली आपको दे रखी है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हो, देखो आप लोगों ने अगर फर्स्ट टर्म में चैप्टर 3 की एलिमिनेशन मेथड पढ़ी हो, जिसको हम हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं,
तो उस विधि का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, बहुत आसान तरीका होता है। आप ध्यान रखिए, आपको ना यहाँ पे साइन चेंज करने हैं। जो नीचे वाली इक्वेशन है हमें उसी के साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने का मतलब है कि प्लस आपका माइनस बन जाता है और माइनस आपका प्लस बन जाता है। ठीक है, देखिए इसके आगे प्लस था, है ना, कुछ भी नहीं होता, हमेशा प्लस होता है, तो इसको आपने माइनस बना दिया। ये सिंबल प्लस का था, ये भी आपका माइनस बन गया, और ये सिंबल प्लस का है तो ये भी क्या बनेगा, आपका माइनस बन जाएगा। और ये पहले वाली वैल्यू हमेशा कैंसिल होती है, आप इसको कैंसिल कर देना। अब देखिए 3 के आगे माइनस है, 3 के आगे क्या है, माइनस है। क्यों? क्योंकि हमने प्लस को इसमें चेंज कर दिया। और सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर प्लस है, मतलब क्या करना है आपको, सबसे नीचे का साइन देखना है और सबसे ऊपर का साइन देखना है। तो सबसे नीचे माइनस है, सबसे ऊपर प्लस है, तो माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस। इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 3D में से 1D को माइनस करने का मतलब है कि यहां पर 2D बच रहे होंगे, 2D बच रहे होंगे। अब बात करते हैं सिंबल की, सिंबल कौन सा आता है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे वाला सिंबल लगाते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ D तो छोटा है और 3D बहुत बड़ा है, तो हम 3 के आगे वाला सिंबल लगाएंगे। तो 3 के आगे सिंबल कौन सा है, प्लस नहीं है, हमने प्लस को माइनस में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे सिंबल आपका कौन सा आएगा, नेगेटिव आ गया। समझ आ गया? राइट में आते हैं। देखिए मैंने कहा था कि सबसे नीचे का सिंबल और सबसे ऊपर का सिंबल देखना है। तो सबसे नीचे क्या है, माइनस है, और सबसे ऊपर क्या है, प्लस है। और ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि आपको माइनस करना है। तो 13 में से 3 को माइनस कीजिए, 10 आ गया। समझ आ गया? अब बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल आपको लगाना है कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है उसके आगे वाला सिंबल आता है। आपको दिख रहा है कि 3 तो छोटा है और 13 यहाँ पे बड़ा है, तो सिंबल कौन सा आ गया, प्लस का आ गया। समझ आ गया? डी निकालते हैं। मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड। तो आपकी जो डी की वैल्यू आ रही है वो 10 अपॉन में -2 आ गई, और 2 से 10 को काट देना, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। समझ आ गया? आपको डी चाहिए था, डी आपके पास आ गया। आपको ए भी तो चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो कैसे निकालोगे, -5 आप चाहे तो फर्स्ट में रख दो, आप चाहे तो सेकंड में रख दो, दोनों से आंसर आ सकता है। तो मैं -5 को जो है फर्स्ट में रख रहा हूं। तो डी का जो मान है वो आप क्या करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी a + d = 13, और आपके पास डी की वैल्यू कितनी आई, -5 आ गई। और ये माइनस यहाँ पे आके क्या बनता है, प्लस बन जाता है। तो आपने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया, तो 13 और 5 कितने होते हैं, 18 होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे पता लग गया कि ए का मान 18 आ रहा है और डी का मान कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। दो चीज चाहिए होती है। अब निकालने के क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए पहले वाले पार्ट में इसने a1 बोला है। तो मैंने आपको बताया था कि a1 का मतलब a होता है, और a की वैल्यू कितनी है, 18 आ गई। तो फर्स्ट तो आपका वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको a3 निकालना है, a3 निकालना है। और a3 का मतलब क्या होता है जी, a + 2d होता है। यही तो होता है, 3 में से 1 को माइनस करते हैं। और चेक करो a की वैल्यू कितनी है, 18, तो a के प्लेस पे 18 आ गया। और ये भी चेक करो कि d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपको -5 दे रखी है ना। सॉल्व करोगे आप इसको, तो 2 × 5 10 हो गया, प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये 18 में से 10 को माइनस कीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट था एलिमिनेशन मेथड, जो आपने फर्स्ट टर्म में कर रखा था, और मैंने आपको यहाँ पर एक बार अगेन बता दिया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, जिसमें आपको अगेन 2 बॉक्स दे रखे हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप इसको नाम देते हो, है ना। तो इसको नाम देना, ये a1 है, ये टर्म a2 है, ये 3rd नंबर की टर्म है, और ये आपकी 4th नंबर की टर्म है। पहला पॉइंट खत्म। फिर हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमको दे रखी होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको a1 दे रखा है 5, तो हमने यहाँ पे देखा कि a1 की वैल्यू 5 है, और मैंने आपको कहा था कि a1 को a तो बोलते हैं, तो यहाँ पर a = 5, ये आपकी a की वैल्यू आ चुकी है। पहला पॉइंट समझ आ गया। सेकंड पे आइए, आपको यहाँ पर ना a4 दे रखा है, और a4 की वैल्यू कितनी है, 9 1/2। और सॉल्व कैसे करते हैं इसको, हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को प्लस करते हैं। तो 9 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 18 आ रहा होगा, और 18 में a को ऐड करना 19 आएगा। तो आपका जो a4 है वो कितना आ रहा है, 19/2 आ रहा है, यही आ रहा है। देखिए a4 का मतलब क्या होता है, a4 का मतलब a+ में 3d होता है, = 19/2। समझ आ गया आपको।
आपको पता है कि a की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पे 5 को पुट कर देना a प्लस में, मतलब 5 प्लस में 3d इज इक्वल टू 19/2। आप 5 और 3 को ऐड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि 3 के साथ ना d है, तो आप इसको निकालने के लिए पहले आप इस 5 को उधर की तरफ भेज दोगे, है ना, 5 को भेज दो, तो ये प्लस का 5 क्या बनता है? माइनस का बन गया। तो मैंने बोला कि 3d इज इक्वल टू 19/2 और माइनस का 5 आ रहा है, यही तो आ रहा है। और पहले हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, और आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करने पे 2 आता है, 1 को 19 से करने पे 19 आता है, और 5 को 2 से करने पे 10 आता है। समझ आ गया? सॉल्व कीजिए इसको। तो 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 गया यानी कि 9 आ रहा है, और आपको दिख भी रहा है कि 3 से 9 3 बार में कैंसिल होता है, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। आपको दो वैल्यू चाहिए होते हैं, a की और d की। a की वैल्यू 5 आपके सामने है, और d की वैल्यू आपको पता लग गई 3/2। अब जो भी आपको निकालना है आप निकाल दीजिए। क्या निकालना है? सेकंड नंबर की टर्म निकालनी है। देखिए, सेकंड का मतलब आपको a प्लस डी निकालना है ना। a की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे आपने 5 पुट कर दिया। d की वैल्यू कितनी आई है? 3/2 आई है, आपने यहाँ पे 3/2 पुट कर दिया। सॉल्व कैसे करते हैं? इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को 2 से करने पे 10 आ रहा है, और 3 को 1 से करने पे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो कितना है? 13/2 है। सबको समझ आ गया? इसको हम चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। अब यहाँ पे जो है हम सेकंड वाला हिस्सा निकालते हैं। सेकंड में आपको जो है a3 निकालना है, और आपको पता है कि a3 का मतलब होता है a प्लस में 2d, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 5 दे रखी है, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू यहाँ पे 3/2 दे रखी है ना, सॉरी ये 2 है आपका। और आपको दिख रहा है कि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 5 प्लस में 3 बच गया। और आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 और 3 8 होते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो थर्ड नंबर की टर्म है वो कितनी आ रही है? 8 आ रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक डाउट नहीं है, समझ आ चुका है ना। नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कैसे करेंगे? अगेन सेम क्वेश्चन है। पहला स्टेप होता है इनको नाम देना है, आप इनको नाम दीजिए। ये आपका a1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका a3 हो गया, और ये a4 है, और ये a5 है, और ये क्या होता है? a6। पहला पॉइंट खत्म। फिर हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू हमको देता है हम उसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? हमको यहाँ पे 1 नंबर की टर्म दे रखी है, यानी कि a1 इज इक्वल टू नेगेटिव का 4 है, और a1 को बोलते क्या है? a तो बोलते हैं। तो a की जो वैल्यू आपको पता लग गई है वो कितनी पता लग गई है? नेगेटिव की 4 आपको पता लग गई है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है? और आपको यहाँ पे 6 नंबर की टर्म दे रखी है, तो a6 कितना आपके पास? 6 है, यही दे रखा है। सॉल्व कैसे करोगे? a6 का मतलब होता है a प्लस में 5d, ये होता है। a की वैल्यू कितनी है? माइनस की 4 है, और इसको निकालने के लिए आप पहले क्या करोगे? -4 को हटाओगे, तो माइनस क्या बनता है? प्लस बनेगा। तो 5d इज इक्वल टू 6 में आप 4 को ऐड कीजिए, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे 10 आ रहा है। और ये मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड बनता है। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी वो 10/2 आएगी। इसको आप कैंसिल करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और आपको ध्यान रखना है कि आपको दो ही वैल्यू चाहिए होते हैं, a की और d की। आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है 5, और a की वैल्यू आपको पता है नेगेटिव की 4। अब निकालना क्या है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी टर्म निकालनी है। तो हम यहाँ पे सेकेंड टर्म निकाल देते हैं पहले। सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस में d होता है, नहीं होता है ना। a की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव की 4 है, और d की वैल्यू कितनी आई है? d की वैल्यू 5 आई है। सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 4 को माइनस करने पे आपका आंसर आएगा 1 पॉजिटिव, क्योंकि 5 यहाँ पे बड़ा है। सेकंड पर आते हैं, हमको यहाँ पर a3 निकालना है, और a3 का मतलब होता है a प्लस में 2d, यही तो फॉर्मूला होता है। चेक करो, a की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव की 4 है, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? 5 है, d की वैल्यू ये रही 5। आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हो, तो 5 × 2 10 हो गया। एंड देन सॉल्व करो, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 में से 4 को माइनस करने पे आपका आंसर कितना आएगा? 6। लेकिन सिंबल कौन सा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 10 संख्या बड़ी है। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड पे हमको a4 निकालना है, और a4 का मतलब होता है a प्लस में 3d। a की वैल्यू नेगेटिव की 4 है, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आ गया। एंड देन प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो 15 में से 4 को माइनस करना 12, सॉरी 12 नहीं आता, 11 आएगा। और सिंबल कौन सा आएगा? प्लस, बिकॉज 15 यहाँ पे बड़ा है।
और लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले में हमको जो है A5 निकालना है, यानी कि आपको A+4D करना है। और आपके पास A की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव की 4 दे रखी है। और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। आप सॉल्व करोगे इसको तो -4 और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 हो गया। एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस और माइनस का मतलब माइनस होता है, यानी कि आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 20 में से 4 को माइनस करना 16 आएगा। तो आपके पास 4 टर्म आएंगी। फर्स्ट टर्म तो अभी बेसिकली फर्स्ट, फिर ये 6 हो जाएगी, फिर ये 11 और लास्ट में कितना आपका आंसर आ रहा है, 16 का आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए। देखिए बच्चों, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। आप पहले क्या करते हो, इसका नाम देते हो, है ना। पहले आप इसको नाम दीजिएगा। देखिए, ये आपका A1 होता है, ये आपकी A2 होती है, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया और ये आपका हो गया A6। पहला पॉइंट समझ आ गया। अब क्या करते हैं कि जो टर्म हमको दे रखी होती है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर A2 पता है, A2 की वैल्यू कितनी है, 38। और मैंने आपसे कहा था A2 का मतलब होता है A प्लस में D, यानी कि आपको पता लग गया कि आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो A प्लस डी इज इक्वल टू 38 आ रही है। पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। और आपको लास्ट नंबर की टर्म पता है A6, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो A6 है उसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव की 22 दे रखी है। सॉल्व कैसे करोगे, तो A6 का मतलब होता है A प्लस में 5D। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 पता लग गई है, समझ आ गया आपको। अब क्या करोगे, आप इनको सॉल्व करोगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना। आप इनको सॉल्व करते हो। सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर जो पहले वाली इक्वेशन है वो A प्लस डी यानी कि आपको 38 दे रखा है। और सेकंड वाली इक्वेशन में A प्लस 5D इज इक्वल टू नेगेटिव का 20 आपको दे रखा है। ये तो दे रखा है। क्या करते हो, साइन चेंज करते हो। पहले वाला साइन आपका नेगेटिव, क्योंकि ऊपर सिंबल था पॉजिटिव का, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और ध्यान रखना कि एलिमिनेशन में पहले वाला हमेशा कैंसिल आउट होता है, हमेशा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले हम सबसे नीचे के सिंबल को देखते हैं और सबसे ऊपर के सिंबल को ऑब्जर्व करते हैं ना। तो सबसे नीचे कितना है, माइनस है, और सबसे ऊपर कितना है, प्लस है। तो ये माइनस प्लस हमेशा क्या बनता है, माइनस बनता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे नीचे माइनस है, सबसे ऊपर प्लस है, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, यानी कि आपको माइनस करना है। क्या करोगे, माइनस 5 में से D को माइनस करो, 4D आ रहा है, लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होता है। तो 5 यहाँ पे बड़ा है तो सिंबल आपका नेगेटिव आ गया। फिर देखिए, सबसे नीचे प्लस है और सबसे ऊपर भी क्या है, प्लस है, और इसको ऐड करने पे हमेशा प्लस ही तो आता है। तो 38 में आपको 22 को ऐड करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। प्लस का ही 60 आना चाहिए। और ये आपका मल्टीप्लाई है, जो आपके नीचे डिवाइड बनेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि जो D की वैल्यू आपकी आएगी ना, वो 60 को आपको -4 से डिवाइड करना है। तो आपका D का मान कितना आ गया, D का मान आपका नेगेटिव का 15 आ चुका है। समझ आ गया। अब क्या करोगे आप, D का मान आपके पास 2 इक्वेशन है, आप कहीं पर भी रखना, वहां से A का मान निकाल देना। तो मैं जो D की वैल्यू है ना, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं। तो आप इसको इंग्लिश में लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो पहले वाली इक्वेशन आपको पता है A प्लस डी इज इक्वल टू 38 दे रखी है। और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू अभी आपके पास नेगेटिव की 15 आई थी। और ये माइनस क्या बनता है, इधर आके प्लस बनता है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 38 प्लस में 15 आ गई। और आप इसको जो है ऐड कर लेना, 8 में 5 को ऐड करो, 13 का 3 हासिल लेके ना, 3 और 1 4 और 1 5। तो आपके पास जो A की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 53 आ रही है। समझ आ गया। तो आपको पता लग गया कि D की वैल्यू आपके पास नेगेटिव की 15 आ रही है, और A की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ रही है, 53 आ रही है ना। अब हम बाकी टर्म निकाल देंगे। देखिए बच्चों, अब क्या करना है आपको जो है यहाँ पे मिसिंग टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट नंबर की मिसिंग टर्म तो A1 है, और आपको पता है कि A1 को हम A ही बोलते हैं। और A की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पे 53 आ रही थी, यानी कि पहले वाले का आंसर हमारा आ चुका है। सेकंड पर आते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, A3 निकालना है, और A3 की वैल्यू कितनी आपको निकालनी है। और मैंने आपको कहा था कि A3 का मतलब A प्लस में 2D होता है। 3 में से आप 1 को माइनस करते हो, वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू कितनी थी, 53 A की वैल्यू थी। और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू आपके पास नेगेटिव की 15 दे रखी है। आप पहले मल्टीप्लाई करते हो, है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप पहले मल्टीप्लाई करते हो। तो 15 को 2 से करने पे 30 आएगा। फिर आप यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई करना, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 23 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आओ,
जहां पर आपको A4 निकालना है, और A4 का मतलब होता है A प्लस में 3D, यही फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू कितनी आई थी, 53 आई थी, और D की वैल्यू कितनी थी, D की वैल्यू आपके पास 15 थी, नेगेटिव थी। सॉल्व कीजिए, 15 इंटू 3 करोगे 45 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 का आ गया। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, ठीक है। अब लास्ट की टर्म पर आते हैं, जहां आपको जो है A5 निकालना है, जिसका फॉर्मूला A प्लस में 4D होता है, और A की वैल्यू 53 दे रखी है, और D की वैल्यू आपके पास नेगेटिव की 15 दे रखी है। आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 60 हो गया, फिर आप साइन को मल्टीप्लाई करते हो, प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सिंबल प्लस का रहा होगा, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब आपको माइनस करना है। तो 60 में से 53 को माइनस करना, आपका आंसर 7 आ रहा है, लेकिन सिंबल कौन सा आने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल आएगा। तो आपकी 4 टर्म आनी चाहिए, 53 और 23, 8 और नेगेटिव का 7, ठीक है। देखिए बच्चों, 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपके पास एपी है 3, 8, 13, 18 इज 78। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी के अंदर ये जो 78 है वो कौन से नंबर की टर्म है, आपको यहाँ पर एन का मान निकालना है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कभी क्वेश्चन में विच टर्म यूज हो, मतलब कौन सा पद यूज हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर एन का मान निकालना है, ये तो करना है। देखिए कह रहा है कौन से नंबर की टर्म इस एपी के अंदर 78 है, हम कहते हैं एन नंबर की जो टर्म है। समझ आया क्या बोला मैं आपके, मैंने बोला एन नंबर की जो टर्म है ना, वही इस एपी के अंदर कौन से नंबर की है, 78। समझ आ गया, एन नंबर की जो टर्म है, एन नंबर का जो पद है वो 78 है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया होगा कि ए एन की वैल्यू 78 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, और डी का मान कितना है, डी का मतलब होता है कि सेकंड में से आपको फर्स्ट वाला माइनस करना है। तो सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया डी, 5 आ गया। आपको एन का मान निकालना है, तो यूज कीजिए फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है, 78, तो यहाँ पे 78 पुट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया, और एन की वैल्यू हमको निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, ये होता है ना, ठीक है। देखिए ये जो प्लस है ये क्या बनता है, माइनस का, तो 78 में से आप 3 को माइनस कीजिए, बाकी अभी मैंने यहाँ पे सबको सेम का सेम लिखा हुआ है। इसको माइनस करने पे आपका आंसर 75 आ गया, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 ना मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो 75 को आप 5 से डिवाइड कर देना, यानी कि 15 आ गया, इज इक्वल टू n माइनस में 1, और क्या करना है आपको, n को निकालने के लिए माइनस को प्लस में भेज देना है। तो 15 में आप 1 को ऐड कर देना, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16। तो इसका मतलब ये है कि जो 16 नंबर की टर्म है वो बेसिकली कितनी आएगी, यहाँ पर 78 आएगी। आपको समझ आ गया क्वेश्चन, ये नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा हुआ है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको यहाँ पे 2 एपी दे रखी है, और आपको क्या करना है, इन दोनों केस में आपको n का मान निकालना है। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि a की वैल्यू 7 है, और लास्ट वाली टर्म 205 है, और d का मतलब होता है कि सेकंड में से आपको पहले वाला माइनस करना है। तो सबसे पहला स्टेप, आप d की वैल्यू निकालिए। आपको सेकंड टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, और 13 में से 7 को माइनस करने पे कितना आता है, 6 आता है, यानी कि आपके पास जो d की वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ गई। पहला पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। अब यूज कीजिए फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये आपका जो है ए एन का फॉर्मूला होता है। ए एन का मतलब जो लास्ट की टर्म है यानी कि 205, ए का मतलब जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 7, और आपके पास डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। आपको पता है कि जो प्लस है वो इधर आके माइनस बन जाएगा, तो 205 में से आप 7 को माइनस कर देना, बाकी n माइनस 1 इंटू में 6 सेम का सेम है। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 198, है ना, 198 आ गया। और आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई का चाहिए, नीचे आके डिवाइड बनेगा, तो मैं इसको साथ में लेके चल रहा हूं, एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 33, ठीक है।
और n को निकालने के लिए क्या करना है, एक को भेजना पड़ेगा, तो ये माइनस का बनता है प्लस, तो 33 में आप एक को ऐड करना तो आपकी जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 34 आएगी। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको अगेन यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है और d का मतलब होता है कि आपको सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करनी है ना। मैंने आपको अभी सॉल्व करना बताया था कि नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, तो 15 इंटू 2 30 होता है, 30 में एक को ऐड करना 31 अपॉन में 2, आपका आंसर आ गए, है ना। अब आप कैसे करते हो, हमें पता है कि इसके नीचे कितना होता है, एक होता है, तो मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 31 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 31 आ रहा है, 18 को 2 से करने पर 36 आ रहा है, और आप जो है 36 में से 31 को क्या करोगे, माइनस, क्योंकि आगे सिंबल नेगेटिव का है, तो 5 आ रहा है। लेकिन सिंबल कौन सा लगाते हैं, जो नंबर बड़ा होता है, यहाँ 36 बड़ा है तो सिंबल कौन सा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का आ गया, ठीक है। अब यूज कीजिए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस की 47, ठीक है, ए एन की वैल्यू माइनस की 47 है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 18, और आपके पास डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपको माइनस का 5 अपॉन में 2 दे रखा है। देखिए ये जो प्लस है वो क्या बनता है, माइनस, तो माइनस 47 में से आपको 18 को माइनस करना है, बाकी n माइनस 1 सेम है, और माइनस का 5 अपॉन 2 भी क्या है, सेम है। सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 47 को और 18 को आप ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी नेगेटिव की 65, और इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 5/2। अब देखो क्या करेंगे, देखो माइनस से माइनस कट हो गया, है ना, कट हो जाता है, 5 से 65 13 टाइम में कट हो गया, और इज इक्वल टू में n माइनस का 1 इंटू में 1/2 बच रहा है। ये डिवाइड क्या बनता है, मल्टीप्लाई, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना 26 आएगा, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि माइनस को इधर बेच के प्लस करना पड़ेगा, तो n की जो वैल्यू है 26 में आप एक को ऐड करोगे 27, यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, 27 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है चेक करो वेदर माइनस का 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। आपको ये चेक करना है क्या माइनस का 150 इस एपी की कोई टर्म आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि माइनस का 150 इस एपी के अंदर कहीं पर है या कहीं पर नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो टर्म है ना वो n नंबर पे है। क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये जो टर्म है वो n नंबर पे है। इसका मतलब ये nवें नंबर की टर्म हो गई, यानी कि आपको यहाँ पर an की वैल्यू कितनी पता लग गई है, माइनस का 150 पता लग गई है। समझ आ गया। हम क्या मान रहे हैं कि माइनस का 150 इस एपी में आ रहा है, बट हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये n नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि n नंबर की जो टर्म है वो कितनी है, नेगेटिव 150 है। अब आप यूज कीजिए फॉर्मूला, देखो an का मतलब होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, और an की वैल्यू कितनी है, माइनस की 150 है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको यहाँ पर 11 दे रखी है, और आपके पास d की वैल्यू आपको पता है ना। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है कि आपको सेकंड में से पहले वाला माइनस करना है। तो आप a2 में से a1 को माइनस करोगे, मतलब आप 8 में से 11 को माइनस करोगे, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव का 3, क्योंकि 11 में से 8 को माइनस करने पे 3 बचता है, बट सिंबल आता है बड़ी संख्या के आगे वाला, तो यहाँ पर 11 बड़ी है तो सिंबल कौन सा आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे d का मान नेगेटिव का 3 आ रहा है, तो सॉल्व करते हैं। देखो आपको पता है कि ये जो हमारा प्लस का 11 है वो यहाँ पे आगे क्या बनता है, माइनस बनता है ना, तो माइनस का भेज दीजिए, माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 150 को और 11 को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने पर आएगा 161 इज इक्वल टू में n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3। समझ आ गया। और आप माइनस से माइनस कट कर दीजिए, तो 161 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में 3 आपका बच रहा है। और आप क्या करोगे, आप चाहे तो इस 3 को नीचे भेज के डिवाइड कर दो, या सिंपल सा तरीका होता है कि आप ना इसको मल्टीप्लाई करो। 3 को n से मल्टीप्लाई करने पे 3n आ रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है, और आपको मैंने बताया था कि इसको निकालने के लिए पहले 3 को हटाना पड़ेगा, है ना। तो माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, तो 161 में आप 3 को जो है ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 3n आ गया। सॉल्व कैसे करोगे, 161 और 3 का मतलब होता है 164,
और आपको पता है कि मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो 164 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 54.6। 54.6 ये आपकी एन की वैल्यू आ रही है। तो क्या एन की वैल्यू कभी पॉइंट में होती है? आप इस चीज को ध्यान रखो कि एन ना एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता, कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता। बट यहाँ तो आपका एन का मान नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एन की वैल्यू 54.6 है, जो इस एपी में कहीं होगी नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू कभी पॉइंट में होती नहीं है। तो क्योंकि एन की वैल्यू पॉइंट में नहीं होती है, इसका मतलब है कि 150 भी आपका इस एपी में कहीं पर भी नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्योंकि एन इज इन डेसिमल। एन जो है वो बेसिकली किस में है, दशमलव में है। एन किस में है, दशमलव में है। तो इसलिए माइनस का 150 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी, ठीक है ना, इज नॉट द टर्म ऑफ एन एपी। तो हम यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट लिखेंगे कि जो आपका ये है ना माइनस का 150 वो एपी की टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एन का मान आपका पॉइंट में आ रहा है, बल्कि पॉइंट में आना नहीं चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आया कैसे करना है। मुझे यहाँ पे 31st नंबर की टर्म को निकालना है। मुझे यहाँ पे A31 को जो है फाइंड आउट करना है। ये टर्म मुझे पता नहीं है। पहला पॉइंट समझ आ गया कि 31st नंबर की टर्म निकालनी है। और यहाँ पे कहता है 11th टर्म आपकी 38 है। 11 नंबर की जो आपको टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 38। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11th नंबर की जो टर्म है दैट इज 38, ये क्वेश्चन दे रखा है। एंड आगे वो कहता है कि 16th टर्म 73 है। तो जो 16th नंबर की जो टर्म आ रही है दैट टर्म इज 73। पॉइंट समझ आ गया कि यहाँ पे आपको 11 टर्म दे रखा है 38, 16 नंबर की जो टर्म है वो 73 है, और हमको A31 निकालना है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम कभी कोई भी टर्म निकालते हैं तो हमेशा आपको ए का और डी का मान पता होना चाहिए। तो आपको पहले क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, इस गिवन पार्ट से निकालना है। A11 का मतलब होता है a प्लस में 10d इज इक्वल टू 38, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। और A16 का मतलब होता है a प्लस में 15d इज इक्वल टू 73, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गया? तो A11 का मतलब a प्लस 10d है, A16 का मतलब a प्लस में 15d है। सॉल्व कैसे करोगे, एलिमिनेशन से। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। पहले वाली इक्वेशन थी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और सेकंड वाली इक्वेशन थी a प्लस में 15d इज इक्वल टू 73। आप साइन चेंज करते हो, ये माइनस और ये भी हो गया माइनस। आपको पता है कि a से a तो कैंसिल हो रहा है। सबसे नीचे वाले सिंबल को चेक करना होता है, सबसे ऊपर वाले सिंबल को चेक करना होता है। तो सबसे नीचे नेगेटिव है, सबसे ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो आपको माइनस करना है। 15 में से 10 को माइनस करना 5 आ रहा है, लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होता है ना। तो 15 का आगे प्लस नहीं है, नेगेटिव है। नीचे नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। अब सबसे नीचे माइनस है, सबसे ऊपर आपका प्लस है, तो अगेन माइनस प्लस माइनस, यानी कि मुझे अगेन माइनस करना है। तो 73 में से आप 38 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 35, है ना। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 35 आ रही है नेगेटिव की। और आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कितनी बार में कैंसिल हो गया, 7 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। जब आपके पास डी की वैल्यू आ जाए तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट करना, वहां से ए का मान निकाल देना। तो मैं यहाँ पे डी का जो मान है वो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। डी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। आपको दिख रहा है कि समीकरण नंबर 1 a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्या करोगे आप, d की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करने वाले हो, तो a आपका सेम रहेगा, d की वैल्यू आपकी यहाँ पर 7 आ गई इज इक्वल टू 38। आपको पता है कि 10 इंटू 7 यहाँ पे 70 हो गया। और क्या करना है, इसको इधर बेच के नेगेटिव करना है। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 38 में से 70 को माइनस करना, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव की 32 आएगी। ये आपका हो गया ए का मान। समझ आ गया? अब क्या निकालना था आपको, ए का मान आपके पास आ गया, डी की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको A31 निकालना है। तो A31 का मतलब सिंपल सा मीनिंग है a प्लस में 30d। आपको पता है कि a की वैल्यू 32 है और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू आपके 7 आ रही थी। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 210, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपको माइनस करना है। तो माइनस करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 178 पॉजिटिव में।
तो आपका आंसर है 178। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। 8 में कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में टोटल 50 टर्म है, उससे ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस एपी के अंदर टोटल एन की वैल्यू कितनी आ गई, 50 है ना। 50 से ऊपर टर्म है ही नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एपी में 50 टर्म दे रखे हैं, जिसमें से थर्ड टर्म 12 है। तो थर्ड नंबर की जो टर्म है वो कितनी है, 12 है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि थर्ड नंबर की जो टर्म है वो कितनी है, 12 है। और आगे वो कहता है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है। लास्ट का मतलब होता है an, और इसकी वैल्यू कितनी आपके पास 106 दे रखी है। और आप चेक करो कि n की वैल्यू 50 थी, तो यहाँ पर n नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे यहाँ पर 50। समझ आ गया कि थर्ड नंबर की जो टर्म है वो 12 है, और 50वें नंबर की जो टर्म आ रही है वो 106 आ रही है। और यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द 29th टर्म, हमें क्या करना है, हमें 29th टर्म निकालनी है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है 29th, यानी कि हमें A29 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। हमें पता है कि इक्वेशन पहले आपको बनाना पड़ता है ना। तो A3 का मतलब होता है A प्लस में 2D, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और A50 का मतलब होता है A प्लस में 49D, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गया। A3 का मतलब A प्लस 2D है, और A50 का मतलब A प्लस 49D है। दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। A प्लस 49D इज इक्वल टू हमारा 106 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 थी। सॉल्व कैसे करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, और ये भी आपका माइनस हो गया। और आपको पता है कि पहले वाला नंबर हमेशा कैंसिल होता है, तो हमने कैंसिल कर दिया। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस हमेशा होता है माइनस, आपको माइनस करना है। तो 49 में से 2 को माइनस करना, 47 आ गया। और सिंबल कौन सा आता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे वाला सिंबल लगाते हैं। तो 49 यहाँ पे बड़ा है, तो सिंबल आपका नेगेटिव आ रहा है। ऐसे यहाँ पर 106 में से आपको 12 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 98। लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पर सिंबल आएगा नेगेटिव। माइनस से माइनस कट हुआ, 47 से 98 दो बार में कट हो जाता है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ आ गया। अब डी की वैल्यू कहाँ पुट करने, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। तो डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। तो आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 थी a प्लस में 2d इज इक्वल टू 12, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, आप चेक करो कि d की वैल्यू 2 आ रही है, तो d के प्लेस पे क्या पुट करना है जी, 2 पुट करना है। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर हमने 4 पुट कर दिया। ये प्लस क्या बनता है, माइनस बनता है, तो a की वैल्यू आएगी 12 माइनस में 4 यानी कि 8। समझ आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 8 आ गई। और आपको निकालना क्या था, आपको a और d की वैल्यू चाहिए होती है, वो आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर 29 टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि A29 का मतलब होता है A प्लस में 28D, है ना, ये 29 का मतलब होता है। तो आपको पता है कि A की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर आपने 8 पुट करना है। और D की वैल्यू कितनी थी, D की वैल्यू 2 थी, तो आपको यहाँ पे 2 पुट करना है। एंड आप इसको सॉल्व करोगे और इसको ऐड करना, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी 64। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि थर्ड नंबर की जो टर्म है वो आपको पता है, और 9th नंबर की जो टर्म है वो आपको पता है। समझ आ गया। थर्ड नंबर की टर्म आपको पता है, 9th की टर्म आपको पता है, और कितनी दे रखी है, 4 और माइनस का 8। ये आपके पास 4 है, ये आपके पास माइनस का 8 है। समझ आ गया। तो अभी इसमें पूछा गया, उसको छोड़ के पहले आप यहाँ से ना ए और डी को निकालो, बिकॉज विच इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे निकालोगे, तो A3 का जो मतलब होता है वो बेसिकली A प्लस में 2D होता है ना। ए डी का मतलब क्या है, A3 का मतलब A प्लस 2D होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और A9 का मतलब क्या है, A9 का मतलब A प्लस में 8D होता है, ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है वो 2 हो गई। क्या करते हो आप, इसको सॉल्व करते हो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए।
पहले वाली इक्वेशन थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, सेकेंड था a प्लस में 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये पहले वाला कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या करोगे, हमें पता है कि सबसे नीचे माइनस का सिंबल होता है, सबसे ऊपर प्लस का सिंबल होता है। माइनस प्लस का मतलब क्या होता है जी, माइनस, आपको माइनस करना है। तो 8 में से 2 को माइनस करो, 6 आ गया। लेकिन सिंबल कौन सा आता है, जो नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे 8 बड़ा है तो इसके सिंबल आएगा नेगेटिव का, और 8 के आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस, यानी कि यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। और ये मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड बनता है। तो आपकी जो डी की वैल्यू आएगी, 12 को 6 से डिवाइड कर देना, तो 6 इंटू, तो यानी कि आपका जो आंसर है वो डी का कितना आ गया, -2 आ गया। और जब आपके पास डी की वैल्यू आ जाए तो आप क्या करोगे, आप ना फर्स्ट या सेकंड में पुट करके वहां से ए की वैल्यू निकाल देना। तो यहाँ पे लिख देना वो लाइन, डी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। आपको यहाँ पे पूरी लाइन लिखनी है। तो पहले वाली जो इक्वेशन थी वो a प्लस 2d इज इक्वल टू थी 4, और आपके पास d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आपके पास आ गई -2, और 2 इंटू तो 4 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और आप यहाँ पे a को निकालने के लिए इसको उधर भेज दोगे, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 8। आपको a और d निकालना पड़ता है। तो a और d का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज जीरो, एपी का कौन सा टर्म जीरो है। मैंने आपसे बताया था कि विच टर्म का मतलब n का मान निकालना है। देखो, हम मान लेते हैं कि n नंबर की जो टर्म है, इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा है विच टर्म इज जीरो, तो हम कहते हैं n नंबर की जो टर्म है वो इक्वल टू कितनी है, जीरो। समझ आ गया, एपी का कौन सा पद जीरो है। हमने मान लिया कि n नंबर का जो पद है, n नंबर का जो टर्म है वो जीरो है। आपको पता है कि ए एन का मतलब a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, इक्वल में 0। a की वैल्यू कितनी है, 8, आपने 8 पुट करना है, और d की वैल्यू कितनी आई थी, -2, तो आपको यहाँ पे -2 पुट करना है। आप क्या करोगे, आप पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 को n से करने पे 2n आएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आपने माइनस लगाना है। -2 को -1 से करने पर आपका प्लस का 2 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। चेक कीजिए, 8 में और 2 को ऐड करने पे 10 आ गया, माइनस का 2n, इसको आप यहीं पे छोड़ देना, और इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो माइनस को उधर भेज के प्लस कर दो पहले, तो है ना। तो 10 इज इक्वल टू 2n, और आपको पता है कि 2 से 10 कैंसिल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में वो नीचे आके डिवाइड बन जाएगा ऑलरेडी, तो हमने 2 को 10 से काट दिया, 5 बार में कट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 5वें नंबर की टर्म जो है वो जीरो है। तो आपको यहाँ पर लिख भी देना है, इसलिए जो 5th टर्म है इज जीरो, यानी कि 5वां जो पद है वो 0 है। ये आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी थी। समझ आ गया आपको, नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, कह रहा था 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब ये कहता है कि जो 17th नंबर की टर्म है वो 10th नंबर की टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, मतलब वो वैल्यू बढ़ जा रही है। कैसे लिखोगे, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसी क्वेश्चन की लाइन को आपको सेम का सेम यहाँ पे लिखना है। कहता है 70th टर्म, 17 का मतलब होता है 17th टर्म का मतलब A17 हो गया। पहला पॉइंट समझ आ गया कि जो 17th नंबर की टर्म है वो क्या कर रही है, वो 10th नंबर की टर्म से, 10th का मतलब A10 होता है, एक्सीड कर रही है, मतलब बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब हो गया प्लस। समझ आ गया, 17th नंबर की टर्म 10th नंबर की टर्म से एक्सीड कर रही है बाय 7, यानी कि 7 से। आपको समझ आ गया क्या हो रहा है इसमें, मैं रिपीट कर रहा हूं। कह रहे 17th नंबर की जो टर्म है, 17वें नंबर का जो पद है वो 10वें नंबर के पद से 10th नंबर की टर्म से बढ़ रही है, एक्सीड कर रही है बाय 7, और आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का मान निकालना है। आसान क्वेश्चन है, देखिए A17 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 16D, ये आपका A17 होता है, और A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 9D, आपका वैल्यू हो गई। आपको पता है कि A से A तो कैंसिल होगा, तो 16D इज इक्वल टू 9D प्लस में 7 आ गया, और ये प्लस क्या बनता है, माइनस बनता है, तो आप इसको माइनस में भेज देना। 16D माइनस में 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 को माइनस करोगे, आपका आंसर 7 आ गया, और आपको दिख रहा है कि 7 से 7 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जो डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1। तो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। आपको ना एक एपी दे रखा है और एपी क्या है 3,15, 27, 39। ये आपके पास जो है एक एपी है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समझ आया आपको? मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो मैंने आपसे कहा था विच टर्म का मतलब आपको एन का मान निकालना है। तो हम कहते हैं कि जो एन नंबर की टर्म है, समझ आ गया आपको? जो एन नंबर का टर्म है ये ही टर्म ऐसा है जो 54th नंबर के टर्म से क्या कर रहा है। क्वेश्चन था आपका मोर देन 132 के थ्रू, है ना? तो कह रहा है कि जो एन नंबर की टर्म है वो 54 नंबर की टर्म से मोर देन का मतलब प्लस है, और कितना प्लस होगी बेसिकली 132। मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कि जो एन नंबर की टर्म है वो 54 नंबर की टर्म से 132 क्या है, ज्यादा है। आपको यहां पे एन की मान निकालना है। तो कैसे करोगे? ए एन का मतलब होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, और ए 54 का मतलब होता है ए प्लस में 53 डी, और 132 सेम का सेम है। ए से ए कैंसिल हो गया, एन माइनस का 1। और मुझे बताइए डी का मान कैसे निकालते हो आप? सेकंड में से पहले वाला माइनस करते हो। तो आप 15 में से 3 को माइनस करोगे, आपकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? 12 आ रही होगी। तो डी की वैल्यू आपको 12 पता लग गई है। 53 डी की वैल्यू आपको पता है 12 है, और यहाँ पे 132 आपको सेम का सेम लिखना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 12n माइनस का 12, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 636 आ गया, प्लस में 132। और आप जो है क्या करते हो बेसिकली, माइनस को उधर भेज के आप प्लस कर देते हो, यही तो करते हो। तो 636 प्लस में 132 प्लस में 12, आपने इसको ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी यहां पर? तो 780 आपका आंसर आ रहा है ना। और ये n क्या होता है, मतलब 12 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड का बनेगा। तो 780 को 12 से भाग करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 65। इसका मतलब ये है कि जो 65th टर्म है ना, जो 65वां पद है, इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये आपको सेम सेम लाइन यहां पे लिखनी है, मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूं। जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। ये आंसर आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास ना कोई 2 AP हैं और उन AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो पहला स्टेप तो हम ऐसा करते हैं कि उन AP को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी AP हो सकती है। तो मान लेते हैं कि पहले वाली AP A1, A2, A3, A4, ये आपके पास पहली वाली AP हो गई। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। फिर आप मान लो कि आपकी जो सेकंड AP है वो कैपिटल ए में मान लेते हैं, है ना? A1, A2, A3 और A4। आप इसको कुछ भी लेके मान सकते हो, है ना? B1, C1 आपकी मर्जी होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि पहले वाली AP शॉर्ट में है, मतलब स्मॉल लेटर में है, और सेकंड वाली जो AP है वो कैपिटल लेटर में। आपके पास 2 AP दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा था डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। कह रहा है कि इनके 100 नंबर की जो टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। मतलब यहाँ पे जो 100 नंबर पर टर्म रही होगी वो बेसिकली A100 रही होगी। समझ आ गया? 100 नंबर की टर्म A100 है, और इसमें जो 100 नंबर की टर्म है वो बेसिकली कैपिटल A100 है। डाउट तो नहीं आपको यहां तक? मैं रिपीट कर रहा हूं। कहता है कि जो 100वें नंबर का पद है, 100वें नंबर का जो पद है इन दोनों AP में, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है, वो यहाँ पे हमको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। समझ आ गया? इसको ब्रेक कीजिए। मतलब A100 का मतलब होता है A प्लस में 99D, है ना? मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आपको दे रखे हैं। और इसका मतलब होता है A प्लस में 99D, है ना? डिफरेंस यहाँ पे बराबर था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको D को नाम चेंज नहीं किया क्योंकि डिफरेंस बराबर रहेगा। आप ब्रैकेट को ओपन करो एक बार, तो A प्लस 99D सेम है, ये आपका माइनस का A हो गया, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का, है ना, वैल्यू आ जाती है।
और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 99 से 99 कैंसिल हो गया, तो a माइनस ए की जो वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है 100। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका है ना, समझ आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, कहते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 नंबर की टर्म। आपको चेक करना है कि यदि 100 का डिफरेंस 100 है ना, तो 1000वें नंबर की टर्म का आपको डिफरेंस निकालना है। मतलब आपसे कहता है कि जो 1000वें नंबर की टर्म है ए 1000 हो गई, और यहाँ पर भी जो टर्म है वो बेसिकली ए 1000 हो गई, इनका डिफरेंस आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? आसान है, देखिए हमें पता है कि ए 1000 का जो मतलब होता है वो बेसिकली ए प्लस में 999D हो गया, है ना। आप क्या करते हो, 1000 में से एक को माइनस करते हो, तो ए प्लस 999D। यहाँ पर हम देखें तो ए प्लस में 999D यहाँ पर भी आ रहा है। आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ए प्लस 999D, और ये आपका नेगेटिव ए बन रहा है, ये भी आपका नेगेटिव का ही बनेगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ रही है ए माइनस में ए। और चेक करो कि a माइनस में a की वैल्यू कितनी थी, 100। मैंने यहाँ पे 100 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता है कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 100 आ रखा है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे उसकी 100 टर्म आ जाए उसका डिफरेंस भी 100 रहेगा, चाहे उसका 1000वां टर्म आ जाए उसका डिफरेंस भी 100 रहेगा, चाहे आपका 500 नंबर का टर्म आ जाए उसका डिफरेंस भी 100 रहेगा। यानी कि डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, आपका जो डिफरेंस है वो बेसिकली 100 ही रहने वाला है। तो ये जो है ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कहता है 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। मतलब देखो, सबसे छोटा जो 3 डिजिट का नंबर है वो बेसिकली 100 होता है ना। इससे पहले 99 है, बट ये 2 डिजिट की बात करेगा, हमको 2 डिजिट के नंबर चेक नहीं करने, हमको 3 डिजिट चेक करने हैं। 3 डिजिट का नंबर 100 होता है, और सबसे बड़ा नंबर हम देखें तो 999, ये तो नंबर होता है, उससे ऊपर 1000 आएगा जो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 के बीच में, मतलब 999 पे वो एंड हो जाते हैं। आपको ये चेक करना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7। आप चेक करो कि 3 डिजिट के नंबर में कितने ऐसे नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। हमको पता है कि ये नंबर ना 7 से डिवाइड होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा। सबसे स्टार्टिंग का नंबर होगा 105, जो कि 7 से ना डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट नंबर 105 हो गया, फिर आप 7 को इसमें ऐड करोगे तो सेकंड नंबर होगा 112, थर्ड नंबर होगा 119, और लास्ट में हम चेक करें तो लास्ट में जो नंबर आता है वो बेसिकली 994 हो जाएगा। 994 होगा लास्ट का नंबर, उससे ऊपर के नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। आपको चेक करना है ऐसे कितने नंबर अवेलेबल हैं, तो आपको n का मान निकालना है। तो आपको पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है 994, यहाँ पे 994 आ गया। a की वैल्यू कितनी है 105 है, आपको n का मान निकालना है, और आपके पास d की वैल्यू कितनी है 7, है ना। डिफरेंस करने पे 7 आपका आंसर आएगा। ये प्लस क्या बनता है, माइनस बनता है, तो 994 में से आपको 105 को माइनस करना है, बाकी आपका जो 7 है वो सेम का सेम रहेगा। माइनस कीजिए, 14 में से 5 क्या 9, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 क्या 8, 8 8 9 आ रहा है। और आपको पता है ना कि ये जो मल्टीप्लाई का 7 है वो डिवाइड का बनेगा, तो आपको इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड आप करोगे तो आपका यहाँ पे 127 आ गया। और n को निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक को भी रिमूव कर दोगे, तो ये क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। तो 127 में आपको एक को ऐड करना है, तो आपका जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 128, यानी कि आपका जो आंसर है वो 128 है। यानी कि टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के भी हैं और 7 से डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। 4 के ऐसे कितने गुणज हैं जो लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि आपको ये चेक करना है कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है, 4 के गुणज है। देखो मल्टीपल का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसे नंबर जो 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो आपको पता है कि 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, तो फर्स्ट नंबर 12 होगा जो 4 के टेबल में आता है, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, और ऐसे करते करते लास्ट का नंबर 250 नहीं है,
लास्ट का नंबर है 248 जो 4 के टेबल में आता है। आपको क्या करना है यहाँ पे ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के टोटल कितने नंबर है, आपको n का मान निकालना है। तो आपको पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। an की वैल्यू कितनी है 248, तो आपका an 248 है। a की वैल्यू कितनी है 12 है, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है जी, d की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई। डिफरेंस करोगे तो बेसिकली 4 का डिफरेंस आ रहा होगा। 12 को यहाँ पे बेच के आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और ये n माइनस का 1 इंटू में 4 सेम का सेम रहेगा। इसको माइनस करना तो 236 आ रहा है, और ये 4 मल्टीप्लाई है वो बेसिकली नीचे आके क्या बनने वाला है, नीचे आके वो डिवाइड का बन जाएगा। और यहां पे आप इसको कट करना 59, और ये माइनस का बनता है प्लस का बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जब 59 में एक को ऐड करोगे तो टोटल जो नंबर अवेलेबल है वो 60 है, यानी कि 60 नंबर ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं और वो 4 के टेबल में आते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िएगा आप अपनी बुक से। तो इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए, मतलब पहला पॉइंट तो हमको समझ आ चुका है कि हमको एन की वैल्यू निकालनी है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, पहले मैं यहाँ पे AP लिख रहा हूँ। तो हमारे पास 2 AP दे रखी है। पहले वाली जो AP है वो 63 है, 65 है और 67 है, ये AP नंबर 1 है। इसके बाद आपके पास जो सेकंड नंबर की AP है वो आपको दे रखी है 3, 10, 17। ये आपके पास 2 AP दे रखी है ना। आपको समझ आ गया, मतलब हम सेम मानते हैं ये A1, A2, A3 है, वो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 है। तो आपके पास 2 AP दे रखी है। मैं अगेन रीड कर रहा हूं, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस मान के लिए आपको एन का मान निकालना है। द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, कह रहा है nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। इसका मतलब यह है कि इसकी जो nth टर्म है और इसकी जो nth टर्म है वो दोनों की दोनों जो टर्म है वो बेसिकली आपस में क्या है, इक्वल है। समझ आ गया। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों AP की जो nth टर्म है वो इक्वल है, यानी कि आपको चेक करना है ये जो nवां पद होगा और ये जो nवां पद होगा वो बेसिकली इक्वल है। आपको फॉर्मूला यूज करना है ओनली। देखिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, और इसका रखोगे आप a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। चेक करो a की वैल्यू आपको पता है 63, तो यहां पर 63 आ गया। n की वैल्यू आपको पता भी नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है 65 में से 63 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 2 आ रहा होगा। यहां पर चेक करो कि यहां पर जो है a की वैल्यू 3 दे रखी है, और यहां पर आप चेक करो जो डिफरेंस आपके पास है 10 माइनस 3 करने पे 7 आ गया। समझ आ गया। मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो 63 2 को ऐसे करने पर 2n आ रहा है, 2 को x से करने पर माइनस का 2 आ रहा है, और ऐसे ही आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ का 7n माइनस में 7 आ गया। सबको समझ आ गया। आप क्या करोगे 63 में 2 को माइनस करना 61 आ रहा है, 3 में से 7 को माइनस करना तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 गया 4, लेकिन सिंबल आएगा नेगेटिव बिकॉज 7 यहाँ पे बड़ा है। आप क्या करेंगे n को आप अलग करो, नंबर को आप अलग करो, तो माइनस क्या बनता है प्लस, तो 61 में आपको 4 को ऐड करना है और 2n क्या बनेगा माइनस, तो 7n में से आपको 2n माइनस करना है। माइनस कर लीजिए, 61 में 4 को ऐड करना 65, 7 में से 2 गया 5, 5 से 65 कट जाएगा कितनी बार में 13 बार में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी 30th टर्म है ना, जो 13वें नंबर की टर्म है वो इक्वल है, 30th टर्म इज इक्वल, यानी कि 13वां पद जो है वो बराबर है। समझ आ गया आपको। आपको 2 AP दे रखी थी, आपको इसमें पूछा था कि nth नंबर की टर्म तो इक्वल है, वो n नंबर की टर्म है क्या, तो हमने देखा कि 30 नंबर की टर्म इक्वल है। तो इस तरीके से जो है आपके वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, देखिए बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें कह रहा है डिटरमाइन द AP, आपको ना AP निकालनी है। जब भी कभी क्वेश्चन बोलता है ना AP निकालो, तो आपको 3 टर्म निकालने पड़ते हैं, A1, A2, A3। आप चाहे तो A4 भी निकाल सकते हो, बट 3 निकालोगे दैट इज बेनिफिशियल। आगे वो कहता है कि जिसकी थर्ड टर्म 16 है, इसका मतलब है कि जो थर्ड नंबर की टर्म है वो कितनी है 16 है, और थर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं a प्लस 2d बोलते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो थर्ड टर्म थी वो 16 थी, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को बना दिया। आगे पढ़िए,
आगे कह रहा है कि जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रही है 5th टर्म से बाय 12, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। कहता है कि जो 7th नंबर की टर्म है, जो 7th नंबर की टर्म है वो 5वें नंबर की टर्म से, मतलब 5th नंबर की टर्म से एक्सीड कर रही है। एक्सीड का मतलब प्लस कर रही है। कितने से एक्सीड कर रही है? 12। समझ आ गया आपको? 7th नंबर की टर्म 5th नंबर की टर्म से 12 एक्सीड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे प्लस करके दिखाना पड़ेगा। तो A7 का मतलब क्या होता है? A7 का मतलब A प्लस में 6D होता है, और A5 का मतलब क्या होता है? A प्लस में 4D होता है। पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। आप चेक करो कि A से A तो आपका कैंसिल हो गया, तो 6D इज इक्वल टू 4D प्लस में 12 आ गया। D को आप अलग कीजिए तो 6 में से आपको 4 को माइनस करना पड़ेगा, और 6 में से 4 को माइनस करने पे आपका आंसर यहाँ पे 2D आ रहा है, और आपको दिख भी रहा है कि 2 से 12 6 बार में कट जाता है, तो D की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 6। समझ आ गया आपको D का मान? अब A का निकाल लीजिए। A की वैल्यू आपको फर्स्ट में रख के निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1। A का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, सॉरी A का नहीं D का रखना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 था A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। आपके पास जो D की वैल्यू है वो कितनी है? 6 दे रखी है, तो D के प्लेस पे हमने 6 पुट करना है। 6 इंटू 2 करने पे आपका आंसर यहाँ पे 12 आ रहा है, और आप जो है 12 को अलग करोगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी? 16 माइनस में 12, यानी कि A की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं होगा आई होप। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे AP निकालना है, और मैंने आपसे कहा था AP में आपको 3 टर्म निकालने हैं। A1 निकालना है, A2 निकालना है, और A3 निकालना है, और लास्ट में आपको लिखना है कि आपकी AP ये आ रही है। क्या करते हो? A1 का मतलब A होता है, A का मान 4 आ गया। A2 का मतलब A प्लस D होता है, A की वैल्यू 4 थी और D की वैल्यू 6, यानी कि आपका 10 हो गया। और A3 का मतलब A प्लस में 2D होता है ना? A की वैल्यू 4 थी और D की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 6, तो 6 इंटू तो कितना होता है? 12। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। 12 में 4 को ऐड करो तो यहाँ पे आपका आ गया 16। तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट 4 है, सेकंड 10 है, थर्ड 16 है, एंड डॉट 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 ये आपकी जो है AP बन रही है। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। देखिए बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें कहता है फाइंड द 20th टर्म। आपको 20वां पद निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, अंतिम पद से, और आपको AP दे रखा है। AP कितना है? 3, 8, 13, एंड उसके बाद जो है आपका 253, ये आपको जो है AP दे रखा है। और यहाँ पे कह रहा है कि 20th टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट। देखो, अगर इस क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट अंतिम वर्ड यूज नहीं करता तो हम सीधे यूज करते A20 का मतलब होता है A प्लस 19D, और यहाँ पर हम A प्लस 19D करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक वर्ड आ गया फ्रॉम द लास्ट, यानी कि अंतिम। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी पेपर में फ्रॉम द लास्ट वर्ड आ जाए, अंतिम वर्ड आ जाए, तो आपको इस AP को रिवर्स करना है। क्या करना है? इस AP को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AP फ्रॉम द लास्ट टर्म, अंतिम पद से आपको AP लिखनी है। AP फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसको हिंदी में आप कैसे लिखोगे? अंतिम पद से AP। आपको AP रिवर्स करना है, तो 253 जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका ये 13 आएगा, फिर ये 8 आएगा, और फिर ये 3 आएगा। आपको समझ आ चुका है? जब भी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा हो फ्रॉम द लास्ट, तो आपको AP को रिवर्स करना है। अब आपको जो बोला है वो आप निकाल दीजिए। आपको यहाँ पे 20th टर्म बोला है, तो A20 को निकालना है, जिसका फॉर्मूला A प्लस में 19D होता है। A की वैल्यू कितनी है? 253 है, तो आपको यहाँ पे 253 पुट करना है। और D की वैल्यू कितनी है? D का सिंपल सा मीनिंग होता है सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कीजिए। सेकंड यहाँ पर 8 नंबर है, ये आपका 13 है, तो 8 में से 13 को माइनस करने पे आपका आंसर -5 आ गया, क्योंकि 13 माइनस 8 5 होता है, सिंपल नेगेटिव का आ रहा है, तो 5 का आंसर आपका आ गया है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 19 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आता है 95, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस कर देना, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 158, यानी कि 158 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको? नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हैं।
तो 18th क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कहता है फोर्थ और एट टर्म का जो सम है 24 है। मतलब कह रहा है फोर्थ नंबर की जो टर्म है और एट नंबर की जो टर्म है उनका जो सम आपको दे रखा है वो 24 दे रखा है। समझ आ गया? सॉल्व कैसे करोगे? A4 का मतलब होता है A प्लस में 3D और A8 का मतलब होता है A प्लस में 7D इज इक्वल टू 24। A और A कितने होते हैं? 2A हो गए। 3 और 7 कितने होते हैं? 10D हो गए। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि इक्वेशन नंबर 1 को बनाने में किसी भी बच्चे को डाउट नहीं आया होगा। सेकंड पर आते हैं। कहता है एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, मतलब 6 नंबर की जो टर्म है और जो 10 नंबर की टर्म है उनका सम कितना है? उनका सम है 44। तो A6 का मतलब A प्लस 5D और A10 का मतलब A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। A और A कितने होते हैं? 2A हो गए। 5 और 9 कितने होते हैं? 14 हो गए। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करोगे? सॉल्व करके निकालोगे A और D का मान। आगे पढ़ते क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। आपको AP की 3 टर्म यानी कि A1 A2 A3 निकालना है। तो पहले आप AD को सॉल्व करो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लिखा। इक्वेशन नंबर थी 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। सॉल्व कैसे करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। तो ये आपका नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव। फर्स्ट से फर्स्ट तो कैंसिल हो ही जाता है। अब क्या करेंगे? सबसे नीचे माइनस है, सबसे ऊपर प्लस है, तो माइनस और प्लस का मतलब माइनस होता है। आपको माइनस करना है। 14 में से 10 को माइनस करना 4D आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे? जो बड़ा होता है। 14 बड़ा है, नेगेटिव सिंबल आ गया। फिर आपको पता है 44 के आगे माइनस है, 24 के आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू 20 आएगी नेगेटिव की, क्योंकि 44 बड़ा है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 से 20 5 बार में कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको? अब D का मान कहां पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 कहां पर है? ये इक्वेशन नंबर 1 है 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। आपको पता है कि जो A की वैल्यू आपके पास आई थी वो कितनी आई थी? सॉरी, आपको तो A का मान निकालना है ना, सॉरी गलती हो गई। और D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू 5 है। आपको पता है कि 10 इंटू 5 तो 50 होता है। और हमें पता है कि जब हम A को निकालेंगे तो पहले 50 को हटाएंगे, तो 50 प्लस क्या बनेगा? माइनस। तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस का 50। और आप 50 में से 24 को माइनस कीजिए तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 26 आएगा नेगेटिव का। यही तो आएगा। और 2 से इसको आप कैंसिल करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी नेगेटिव की 13 आ गई। समझ आ गया? और आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 टर्म निकालनी है। आपको यहाँ पे 3 टर्म का मतलब आपको पता है कि A1 कैसे निकालते हैं? A1 का मतलब A होता है। फिर आपको A2 निकालना है A प्लस D करके। फिर आपको A3 निकालना है A प्लस में 2D करके। तो आपके यहाँ से सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में 18 आपका हो गया है। 19 में कहता है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1995 में काम करना स्टार्ट किया। तो हमको ये तो पता लग गया कि उसने 1995 में काम स्टार्ट किया होगा। क्या क्या होगा? बेसिकली किया ही स्टार्ट ने। आगे वो कहता है कि एनुअल सैलरी जो है 5,000 रुपए की है। इसका मतलब है कि जब इसने काम स्टार्ट किया तो उस टाइम पर उसकी सैलरी कितनी थी? 5,000 की सैलरी थी। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? कहता है कि एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए ईच ईयर। और पहले साल 5,000 की सैलरी है। अब सैलरी हर साल इंक्रीज होती है, आपको पता है। तो इसकी भी सैलरी बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? ओनली 200, यानी कि नेक्स्ट ईयर हो गई 5200, 5200। नेक्स्ट ईयर हो गई यहाँ पर 5400। उसके बाद आपकी होगी 5600। तो कह रहा है ऐसे ही करते करते ये बताइए कि उसकी सैलरी 7,000 रुपए कौन से साल में होगी। आपको ये चेक करना है कि 7,000 रुपीज की सैलरी उसने कौन से ईयर में कमा रहा होगा। तो पहले आप यहाँ पे एन की वैल्यू को निकालिए। आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? आपको पता है 7,000 की ए एन की वैल्यू है। ए की वैल्यू आपको पता है 5,000 की है। और डी का मतलब क्या है? डिफरेंस। और डिफरेंस करने पे कितना आंसर आएगा? आपका 200 का आंसर आ गया। तो यहाँ पे 200 हमने लिख दिया। 5,000 को इधर भेज के आप नेगेटिव करोगे तो 7,000 में से आपको 5,000 माइनस करना है।
इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में 200 है। तो 7 में से 5 क्या यानी कि आपका 2000 है, और ये मल्टीप्लाई का 200 क्या बनता है, डिवाइड का बनेगा, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 2 से 20 10 बार में कैंसल, इज इक्वल टू n माइनस में 1, और ये माइनस क्या बनता है प्लस। इसका मतलब है कि 11 साल लगे होंगे उसको इतनी सैलरी अर्न करने में। यदि हमें ईयर निकालना है कि वो कौन से ईयर में अर्न कर रहा है, तो चेक करो, स्टार्टिंग में तो 1995। ठीक है, इसमें आप 11 को ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो 2006 आ रहा होगा। यानी कि 2006 का जो साल है वो ऐसा ईयर है जिसके अंदर उसकी इनकम कितनी है, 7,000 रुपए की उसकी इनकम है। ठीक है, देखिए बच्चों, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहते हैं रामकली नाम की एक लड़की है, सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक के अंदर उसने 5 रुपए की सेविंग की। पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। कहता है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। पहले वीक में उसने 5 रुपए सेव किए, अगले वीक में उसने 1.75 रुपीज इंक्रीज कर दिया। मतलब अब जो हम बात कर रहे होंगे तो उसकी इनकम कितनी हो चुकी होगी नेक्स्ट वीक में, 6.75। समझ आ गया। अब 6.75 में अगेन आप जब 1.75 ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि आपकी जो सेविंग है वो हर हफ्ते कितने से बढ़ रही है, 1.75 से बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे 1.75 को ऐड करने वाले हो, तो ऐड करके देखिए 8.50 हो गई होगी इसकी सेविंग। समझ आ गया। पहले वीक में 5 रुपए, इसने फिर 1.75 इंक्रीज कर दिए, फिर अगेन इसने इंक्रीज कर दिए, और कहते हैं ऐसे ही बताइए कि nth वीक में उसकी सेविंग हो गई 20.75। कह रहे 20.75 उसकी सेविंग किसी वीक में हो चुकी होगी। कह रहे कौन से वीक में हुई, आपको वो n का मान निकालना है, यानी कि आपको n का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, है ना। an की वैल्यू कितनी है, 20.75 आपके पास an दे रखा है। a की वैल्यू कितनी है, 5 है। d की वैल्यू कितनी है, d का मतलब होता है कि आपको जो है सेकंड में से पहले वाला माइनस करना है और डिफरेंस करना 1.75, आपका आंसर आ रहा होगा यहाँ पर। फिर 5 को बेच के नेगेटिव कीजिए, तो 20.75, 5 को आपने माइनस किया और आप इसको एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1.75 को आपको n से करना है, तो 1.75 n, 1.75 को आपको 1 से करना है, तो 1.75 आ गया। इसको आप माइनस करना तो 15.75, और ये माइनस यहाँ पे आगे क्या बनता है, प्लस का बन जाएगा, तो 1.75 इज इक्वल टू 1.75 n। एंड आप इनको जब ऐड करोगे तो ऐड करने पर जो वैल्यू आपकी आ रही होगी वो आएगी 17.50 इज इक्वल टू 1.75 इंटू में n। आपको समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। an आपको पता है, a आपको पता है, n माइनस 1 आपको निकालना है, और d की वैल्यू आपको पता है। मैंने 5 को बेच के नेगेटिव कर दिया, इसको मैंने अंदर जो है मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसी वैल्यू आ रही थी, और ये माइनस यहाँ पे आके क्या बन गया, प्लस का बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको पता होगा कि 2 जीरो का मतलब होता है कि नीचे, सॉरी 2 संख्या पहले पॉइंट है, इसका मतलब नीचे कितनी जीरो आ रही होंगी, 2। तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 जीरो पुट कर दी। यहाँ पे 2 संख्या पहले पॉइंट है, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, बेसिकली 2। तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो पुट कर दी। चेक करो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 175 से 175 कैंसल, लेकिन ये जीरो तो बच रहा है 10। इसका मतलब ये है कि 10वें वीक के अंदर उसकी सेविंग कितनी हो चुकी होगी, 20.75 उसकी सेविंग हो जाएगी 10th वीक में। तो आंसर विल बी 10th वीक। तो 5.2 आपका पूरा कवर हो चुका है, 5.1 भी आपका पूरा कवर हो चुका है। तो जिस भी बच्चे ने 5.1 नहीं देखा है वो लिंक में जाकर के देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड 5.2 भी वो कवर कर ले। बाकी 5.3 की जो वीडियो है वो मैं आपको कल या परसों में जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप जो है उसको तब जाकर के देख लेना। ठीक है।